नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है कि फॉर्मेशन ईथीन का बता दीजिए। ये क्वेश्चन इसलिए भी बेहतरीन है क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी आप ईथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ईथीन का फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं ईथीन क्या है। ईथीन का मतलब है C2H4। ठीक है, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले ये समझिए कि फॉर्मेशन ऑफ ईथीन के साथ आपको मॉलिक्यूल लिखा भी नजर आएगा, यानी ईथीन मॉलिक्यूल। अब यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद रखिए कि अगर सेम एलिमेंट्स कंबाइन कर जाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाए जाते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन कर जाते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर आप C2H4 को ही देखें तो यहाँ पर 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, इसका मतलब 2 टाइप के एलिमेंट्स, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, दोनों की भिन्न थी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ अलग था, लेकिन इन्होंने साथ में कंबाइन किया तो ये कहलाया जाएगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड या फिर केवल कंपाउंड, या फिर अगर आप मॉलिक्यूल भी लिखा देखेंगे तभी भी आप समझ जाइए कि यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स ने कंबाइन कर लिया है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए, अब अगर ये समझ में आया है तो ये समझिए कि फॉर्मेशन अगर आपको किसी को दिखाना हो तो फॉर्मेशन दिखाने के लिए आपको हमेशा सबसे पहले मूलभूत ज़रूरत है कि आपको ये पता होना चाहिए कितने एटम्स इस्तेमाल हुए और उन एटम का एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास कार्बन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। 6 का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4। ठीक है, यानी K शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और L शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। आप ये भी जानते हैं कि K शेल की स्टेबिलिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन से होती है, लेकिन K शेल के बाद जितने भी शेल्स होते हैं, L, M, N, जो भी शेल्स की आप बात करें, उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी भले ही जितनी हो, कम से कम उनको 8 इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इतनी बात समझ में आई। चलिए, अब हम हाइड्रोजन की तरफ रुख करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। एक एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसके पास ले दे के एक ही शेल है, K शेल, और उस K शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। होने कितने चाहिए? होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन भी ये कोशिश करेगा कि वो कैसे भी करके अपने आप के इस शेल को स्टेबल कर ले। एक छोटा सा पॉज लीजिए। शेल को स्टेबल करने का मतलब होता है कि जितनी उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम है, जैसे K शेल की 2 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो हाइड्रोजन कोशिश करेगा 2 इलेक्ट्रॉन